हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम। तो हम क्या करेंगे, हम टू डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले तो यूज़र से इनपुट लेंगे एरे में और फिर हम एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो 2D एरे है उसका कॉन्सेप्ट समझा था, थ्योरेटिकल पार्ट समझा था कि 2D एरे कैसे हम क्रिएट करते हैं और 2D एरे क्या होता है और कैसे 2D एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको जो भी उसकी इंडेक्सिंग होती है टू डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स की, वो मैंने आपको समझा दी थी कि कैसे रोज में और कॉलम्स में हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो आज हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नेम लिख देता हूँ, लेट्स से 2D एरे। ठीक है। यहाँ पे हम अंडरस्कोर डाल देते हैं 2D अंडरस्कोर एरे डॉट सी। तो हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं अपना जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे हम मेन फंक्शन अपना क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमारा मेन फंक्शन आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टू डायमेंशनल एरे जो है उसको पहले डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट, यहाँ पे एरे, और यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे में मैंने आपको बताया था कि टू सबस्क्रिप्ट्स होती हैं हमारे पास। जो फर्स्ट होती है वो रोज़ के लिए होती है और जो सेकंड होती है वो कॉलम के लिए होती है। तो लेट्स से मैं अपने एरे में 2 रोज़ रखना चाहता हूँ और 3 कॉलम्स रखना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसमें हमारे एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स हमारे एरे में आएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम करके जो भी आंसर आएगा उतने हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे ये हमारे एरे का साइज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेंगे आई और जे, ताकि हम रोज को और कॉलम्स को काउंट कर पाएँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट है लेट्स सपोज एंटर, यहाँ पे मैं एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है, एंटर एरे एलिमेंट्स करके एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। और यहाँ पे हम अब यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले मैं लूप लगाऊंगा फॉर, यहाँ पे लिखूंगा आई इज इक्वल्स टू 0 और आई इज लेस देन 0, आई इज लेस देन 2, तो आई क्या हो, इंक्रीमेंट हो। तो इस रूप में बेसिकली क्या हम करवा रहे हैं, इस रूप में हम जो रोज हैं उसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट रो का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0th रो में एलिमेंट्स को एंटर करवाएंगे। तो जो भी एलिमेंट एंटर होंगे वो पहले फर्स्ट रो में एंटर होंगे। उसके बाद जब फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हमारे एंटर हो जाएंगे उसके बाद हम सेकंड रो में एलिमेंट्स को एंटर करवाएंगे। तो फर्स्ट रो में हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो में हमारे पास कॉलम्स हैं। तो हमने कॉलम कितने लिए हैं, 3 कॉलम्स लिए हैं। तो फर्स्ट रो में हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। तो पहले फर्स्ट कॉलम में डेटा एंटर होगा फर्स्ट रो में, उसके बाद फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में डेटा एंटर होगा, उसके बाद फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में डेटा एंटर होगा। तो जब तीनों कॉलम्स में डेटा आ जाएगा उसके बाद हमारी जो रो है वो इंक्रीमेंट होगी। फिर हम सेकंड रो में जाएंगे। तो सेकंड रो में पहले हम फर्स्ट कॉलम में डेटा एंटर करेंगे, उसके बाद सेकंड रो के सेकंड कॉलम में डेटा एंटर करेंगे, उसके बाद सेकंड रो के थर्ड कॉलम में हम डेटा एंटर करेंगे। ऐसे करके हमारे मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो ये लूप हमारी जो फर्स्ट लूप है, आई वाली लूप, ये क्या कर रही है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दिस लूप इज फॉर रोज। ठीक है, ये हमारी लूप किसके लिए है, रोज के लिए है, रोज को चेंज करने के लिए या फिर रो की काउंटिंग करने के लिए। अब इसी के अंदर मैं एक और लूप लगाऊंगा, इनर लूप। ठीक है, इसको हम कॉलम के लिए यूज करेंगे, कॉलम को काउंट करने के लिए। जैसे हमने सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे, जैसे हमने रो के लिए लूप बनाई है, इसी तरीके से हम कॉलम के लिए भी लूप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे j इज इक्वल्स टू 0 और आई इज लेस देन 2, तो आई क्या हो, इंक्रीमेंट हो। तो इस रूप में बेसिकली क्या हम करवा रहे हैं, इस रूप में हम जो रोज हैं उसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे j इज इक्वल्स टू 0 और आई इज लेस देन 2, तो आई क्या हो, इंक्रीमेंट हो।
अब कॉलम हमारे कितने हैं, कॉलम हमारे 3 हैं, ठीक है, कॉलम हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा j लेस देन 3, तो ये हम j को इंक्रीमेंट करवाएंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं एलिमेंट्स को यूजर से इनपुट करवाऊंगा, ठीक है। तो इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, स्कैन एफ का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कैन एफ और यहाँ पे मैं लिखूंगा %d और यहाँ पे एड्रेस ऑफ a ऑफ i एंड j, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ एड्रेस ऑफ a ऑफ i एंड j का क्या मतलब है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, A00, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देखें, जिसमें हमने 2 डायमेंशनल एरे की थ्योरी करी थी, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग कैसे होती है इन 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, उसकी रो क्या होगी, फर्स्ट रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि A00, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसकी रो भी फर्स्ट होती है और उसका कॉलम भी फर्स्ट होता है, उसका इंडेक्स क्या होता है, A00, मतलब कि एरे का नेम उसके बाद 00। अब यहाँ पे A नहीं है, एरे का नेम हमारे पास एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे एरे 00 मतलब कि हमारा फर्स्ट है। अब यहाँ पे ये देखो आ रहा है एरे 2 3, ठीक है। ऐसे ही जब फर्स्ट कॉलम में हमारा एलिमेंट एंटर हो जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे जे, अभी ये इनर लूप चल रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा जे जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, I0 J1। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हो गया, एरे 01, मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। अब उसमें हमारा डेटा जो है वो एंटर हो जाएगा। यहाँ पे डेटा एंटर हो गया, उसके बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 0 ही है क्योंकि अभी तक हमारी इनर लूप ही चल रही है। आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो जब इसमें भी हमारा डेटा एंटर हो जाएगा, उसके बाद जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये चेक करेगा जे लेस देन 3, तो ये वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद फिर हम दोबारा से जो कंट्रोल है वो इस वाली लूप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, जे में क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा, मतलब कि एरे 1 0, ठीक है। आई का मतलब अगर 1 है दैट मीन्स कि हम सेकंड रो में हैं, और जे का मतलब अगर 0 है दैट मीन्स कि हम फर्स्ट कॉलम में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे एरे 1 0 पे, एरे यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ठीक है, मतलब कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हम जैसे इनपुट लेंगे उसके बाद फिर से यहाँ पे कंट्रोल जाएगा, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जे में भी 1 आ गया, आई में तो 1 ही है, तो यहाँ पे एरे 1 1, मतलब कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसमें हम वैल्यू लेंगे, फिर से ये ऊपर चला जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा एरे 1 2, मतलब कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर हम उसमें वैल्यू एंटर करवाएंगे यूज़र से, और फिर से ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये फिर से यहाँ पे चला जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा, आई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, तो ये यहाँ पे चेक करेगा आई लेस देन 2, ये भी कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यूज़र से 6 एलिमेंट इनपुट करवा लिए हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर हो चुके हैं एरे के अंदर, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं एक और फंक्शन, एक और मैसेज प्रिंट कराऊंगा, द एरे एलिमेंट्स आर, यहाँ पे /n डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगा एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है। इसके बाद भी /n, और यहाँ पे मैं दोबारा से लूप्स चला दूंगा वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि हमने अगर लूप के थ्रू ही वैल्यूज़ यूज़र से ली हैं तो प्रिंट करवाने के लिए हमें लूप्स का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं एरे के अंदर, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस लूप के लिए भी लिख देता हूँ, कमेंट डाल देता हूँ, दिस लूप इज फॉर कॉलम्स। ठीक है जी, दिस लूप इज फॉर कॉलम्स। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है जी। अब एरे को प्रिंट करवाने, एलिमेंट्स को प्रिंट हम करवाने के लिए यहाँ पे मैं /t डाल दूंगा, ताकि थोड़े डिफरेंस पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हों, और यहाँ पे प्रिंट एफ आएगा, स्कैन एफ नहीं आएगा। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही हमारी एक रो के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू लाइन डाल दूंगा, ताकि हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो फिर न्यू लाइन के अंदर प्रिंट हों। तो यहाँ पे मैं /n डाल दूंगा। ठीक है जी। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा GCC, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा 2d_array, उसके बाद .c। तो इसको कंपाइल करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो गया है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये बोल रहा है एंटर एरे एलिमेंट्स। तो लेट्स से यहाँ पे मैं, हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, 2 × 3 6 एलिमेंट्स हमें एंटर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से, खूबसूरती से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। तो फर्स्ट रो में 1 2 3 आ गया, सेकंड रो में 4 5 6 आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखो ये मैट्रिक्स ही बन गई है एक तरीके से। ये रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हमने प्रिंट करवा दिए हैं। तो ये था हमारा 2 डायमेंशनल एरे का वीडियो, जिसमें हमने एक एरे क्रिएट करा और उसमें हमने यूज़र से वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाया और फिर हमने उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।